रेखा गुप्ता ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा। सपा चीफ पर तंज कसने के बाद निशाने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अब अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। दिल्ली की सीएम के बयान पर सपाई बोले, नई नई कुर्सी मिली है इसीलिए हो रही है सीएम बेकाबू। सपा चीफ के बारे में रेखा गुप्ता ने कुछ ऐसा कहा था जो सपाइयों को गुजरा नागबार और अखिलेश यादव को भी बुरा लगा। तंज कसते कसते भाषा की मर्यादा को ही ताक पर रख दिया। एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी टिप्पणी की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन रेखा गुप्ता ने जो बोला उसने विरोधियों को हावी होने का मौका दे दिया। रेखा गुप्ता ये कौन है? रेखा गुप्ता ये कौन है? मुस्कुराते हुए सहज भाषा में कैसे किसके ऊपर तंज कसना है ये कोई अखिलेश यादव से सीखे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री कन्नौज से मौजूदा समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का यह अंदाज हमेशा सुर्खियां बटोर लेता है और इस बार उनके निशाने पर हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता नाराज नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जब अखिलेश यादव से रेखा गुप्ता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये कौन हैं? अगर आप इन्हें जानते हैं तो आप इनसे मिलकर आइए। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने रेखा गुप्ता को लेकर क्या कहा था, उसके बाद बताते हैं कि आखिर नाराजगी किस बात को लेकर है। रेखा गुप्ता ये कौन है? दिल्ली के सीएम। उनसे आपका परिचय हो तो मिलाओ जाके आप। इनका परिचय तो होगा मुझे लगता है, आपको जाना चाहिए मिलने। तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव का यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। दरअसल रेखा गुप्ता ने एक खबरिया चैनल को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में एक रैपिड फायर राउंड के दौरान उनसे कुछ नेताओं के नाम लिए गए और उन नेताओं के बारे में एक शब्द में बोलने के लिए कहा गया। इस रैपिड फायर राउंड में जब मोहन भागवत का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा आदरणीय, अमित शाह का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा कि निडर, कपिल मिश्रा का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा कि निर्भीक, लेकिन केजरीवाल का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा झूठा, आतिशी का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा बेवकूफ और जब प्रियंका गांधी का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा कि गुड फॉर नथिंग। जब अखिलेश यादव का नाम लिया तो उन्होंने कहा टोटी चोर और रेखा गुप्ता की यही बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को चुभ गई है। रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा, एक साक्षात्कार के दौरान कहा और एक खबरिया चैनल के मंच पर कहा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि एक संवैधानिक पद पर रेखा गुप्ता हैं। रेखा गुप्ता एक जिम्मेदारी वाला पद संभाल रही हैं, उनसे इस तरीके की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसी टिप्पणियां तो सड़क छाप नेता करते हैं और नौसिखिए नेता करते हैं। रेखा गुप्ता पहली बार मुख्यमंत्री बनी हैं, इसीलिए सत्ता के मद में वो इतनी चूर हैं कि उनसे अपने होश नहीं संभाले जा रहे और इसीलिए उन्होंने हमारे नेता के बारे में ऐसा कहा है। समाजवादी पार्टी के लोग अब जमकर आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और अखिलेश यादव से भी जब रेखा गुप्ता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वो रेखा गुप्ता को जानते ही नहीं है। साथ ही उन्होंने जो कुछ कहा वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव जौनपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर पत्रकार साथियों से बात करते हुए रेखा गुप्ता को लेकर उन्होंने यह टिप्पणी की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो अधूरा पड़ा है उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी पीड़ित है उसके साथ पीडीए खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये भी सुनिए। इस साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे, ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता। याद करो वो पुजारी की घटना, क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाप पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था, न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप, जब सवाल खड़े हुए जवाब नहीं दे पाए
तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। तो रेखा गुप्ता को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और रेखा गुप्ता समाजवादी पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। सपा नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि रेखा गुप्ता को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन रेखा गुप्ता की पार्टी के लोगों का कहना है कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा है और एक दूसरे को सही ठहराने के चक्कर में अब सियासी तलवारें खींची हुई हैं, एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं और जमकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या संवैधानिक पद पर होते हुए कोई व्यक्ति ऐसी टिप्पणी कर सकता है? क्या ये उसको शोभा देता है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या राजनीति में भाषाई स्तर लगातार गिरता जा रहा है? आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर करें। जो आपका जौनपुर का मेडिकल कॉलेज आधा अधूरा पड़ा हुआ है, इलाज के लिए चले जाओ तो डॉक्टर मार दे आपको। इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है। ये वही बिल्डिंग, वही कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने लोकसभा बनाई है। हम लोग तो जौनपुर का अच्छा मेडिकल कॉलेज देना चाहते थे। क्या हालत है मेडिकल कॉलेज की। डायल 100 उन्होंने तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था हम लोगों ने। पुलिस क्या कर रही है? क्या न्याय दे रही है उससे? जो एम्बुलेंस सर्विसेज दी थी हम लोगों ने, वो इसीलिए दी थी कि गरीब अगर गांव में है, उसको तकलीफ परेशानी है तो फोन करे, एम्बुलेंस आए, उसकी मदद कर दे। और गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री थी। उस व्यवस्था का क्या हुआ? और फिर जहां कहीं भी समाजवादियों ने लैपटॉप दिया, वो आज भी चल रहा होगा। जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस नेटवर्क पे आपका चल रहा है ये मोबाइल, उस इन्वेस्टमेंट को लाने का काम समाजवादियों ने किया था। और उसी का परिणाम यह है कि आज इंटरनेट और उस तरह की सेवाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही हैं गांव-गांव। और बिजली, ये केवल मीटर लगा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, सस्ती नहीं होने दे रहे हैं बिजली। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो एक कारखाना नहीं लगाए बिजली का।